एप्लीकेशन में है इंसिडेंट का। कॉम्पिटेंट ये वाला पोर्शन हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? हाँ, ये मेथड जो था केमिकल मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन, बायोलिस्टिक, माइक्रो इंजेक्शन, मैक्रो और माइक्रोफेक्शन। एक एक करके वही देख ले। सबसे पहला केमिकल मेथड में देख लो। केमिकल मेथड में क्या लिए हम लोग यहाँ पर? जहाँ देखा वो मैग्नीशियम को और वो बोल दिया मैग्नीशियम है यहाँ पे। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, पॉलीविनाइल ग्लाइकोल हो गया। ये क्या करते हैं? मेनली इनटेक ऑफ डीएनए को बढ़ाते हैं। किससे बढ़ाते हैं? प्लांट सेल से बढ़ाते हैं। मतलब उसके अंदर जो प्लांट का प्रोटोप्लास्ट है उसको हम कहाँ रखते हैं? जहाँ पर मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा ऐसे मीडियम में हम उसको रखेंगे। उसके बाद उसमें जो प्लाज्मिड डीएनए है उसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को हम ऐड करते हैं और पीएच को कहाँ तक मेंटेन कर रहे हैं? उसका 8 तक का रख रहे हैं। उसके बाद जो प्रोटोप्लास्ट है उसको 5 मिनट हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद उसको आइस में यानी कि हीट शॉक ट्रीटमेंट, ताकि डीएनए इनटेक कर ले वो। अब इससे क्या होता है? जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी है, मतलब रिकॉम्बिनेंट बनाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है हीट शॉक ट्रीटमेंट से। तो कुछ टाइम बाद जब इंक्यूबेशन होगा, जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और कैल्शियम आयंस उसमें क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगी। जिसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। तो दो चीजों से बढ़ रही है। पहले क्या कर रहे हैं हम लोग? आइस यानी कि हीट शॉक दे रहे हैं, वाटर आइस बात में रख रहे हैं, उससे बढ़ रहा है। और दूसरा क्या रहेगा? तुम्हारा कैल्शियम की वजह से बढ़ रहा है। जब हम पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल रिड्यूस हो जाएगा उसमें और कैल्शियम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये केमिकल मेथड है। क्या हुआ? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्पिटेंट होस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा कि एक होस्ट रहेगा, उसमें ऐड होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा। तो वो इनटेक कैसे करेगा डीएनए को? उसके मेथड से अलग अलग। तो डीएनए को कैसे अपने अंदर जल्दी लेगा, वो चीज है। तो पहला चीज क्या था? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और विनाइल अल्कोहल जो ले रहे हैं हम लोग, इसको हम यूज कर रहे हैं ताकि डीएनए को इनटेक कर सके। अब जो प्लांट प्रोटोप्लास्ट है उसको हम कहाँ रख रहे हैं? मैग्नीशियम 2+ रीजन में रख रहे हैं। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं? जो प्लाज्मिड डीएनए है डिजायर्ड डीएनए के साथ ऐड कर देते हैं, जो भी डिजायर्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करेंगे और पीएच को 8 तक मेंटेन करेंगे। उसके बाद क्या देते हैं? हम हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं पहले, फिर आइस में रख रहे हैं। उसके बाद मतलब डीएनए के एडिशन के पहले ही हो रहा है। उसके बाद इससे क्या हो जाएगी? ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम डीएनए डालेंगे उसके अंदर वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि जल्दी इनटेक कर लेगा डीएनए। तो कुछ टाइम बाद इंक्यूबेशन के बाद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल रिड्यूस हो जाएगा, उसमें कम हो जाएगा और कैल्शियम की जो कैल्शियम आयन जो है वो बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये पहला मेथड रहेगा उसका। उसके बाद दूसरा मेथड कौन सा है? इलेक्ट्रोपोरेशन। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? सेल्स को इलेक्ट्रिक इंपल्स के प्रेजेंट में इससे क्या कर रहा है? वो पोर्स जो है मतलब जो भी पोर्स रहेंगे प्लाज्मा लेमा में। प्लाज्मा लेमा क्या है? प्लाज्मा लेमा क्या है? ट्रांजिएंट पोर्स इन द प्लाज्मा लेमा लिखा है, तो प्लाज्मा लेमा क्या है ये पूछ रही हूँ मैं। तुम लोग वहाँ पोर्स कोई प्लाज्मा लेमा बोल रहे हो? प्लाज्मा लेमा क्या होता है? क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? प्लास्टी नहीं है। प्लाज्मोडेस्माटा सबसे इजी चीज है। सेल का कनेक्शन जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? वहां पे जो जैसे सेल ये रहेगा, ये सेल है और एक सेल है, तो दोनों के बीच का जो रहेगा कनेक्शन जो हो रहा है वो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन रहता है। वहीं पर प्लाज्मा लेमा है। तो प्लाज्मा लेमा में यहाँ पे क्या रहेंगे? पोर्स बनेंगे। जब पोर्स बनेंगे मेम्ब्रेन के पास, तो वो क्या हो जाएगा? इनटेक करेगा डीएनए को। क्या हुआ? प्लाज्मा लेमा की प्लाज्मोडेस्माटा? डेस्माटा पहली बार सुने हो? 11th नहीं पढ़े हो एनाटॉमी में? वही 11th वालों को भी बोल बोल के थक गई। तुम लोग टाइम पास मत करो घर पे।
अब हाँ, अब बाकी जो प्लांट का जो प्रोटोप्लास्ट है उसको हम आयनिक मीडियम में रख रहे हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रेजेंट है। अब ये मिक्सचर जो है उसको हम क्या वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डाल रहे हैं, ताकि डीएनए जो है वो क्या प्लाज्मोडेस्माटा में प्लाज्मोलेमा है, ठीक है, तो वहां पर पोर्स, हाँ वहां पर पोर्स रहेंगे ताकि सेल मेम्ब्रेन तक का वो पहुंच पाए डिफ्यूजन के लिए। अब डिफ्यूजन पता है ना, अब ये बोलोगे डिफ्यूजन नहीं पता। हाँ, तो इलेक्ट्रोपोरेशन इलेक्ट्रिक इम्पल्स के प्रेजेंस में हो रहा है, और इसको प्लांट प्रोटोप्लास्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, आयनिक मीडियम में रखेंगे, जिसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। फिर ये मिक्सचर को वोल्टेज के प्रेजेंस में, इससे क्या होगा कि वो डीएनए इंटेक कर लेगा। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोपोरेशन को हम यूज करते हैं, पहला लो वोल्टेज और दूसरा क्या रहेगा, हाई वोल्टेज वाला। तो लो वोल्टेज लॉन्ग पल्स होता है, इसमें कितना वोल्टेज 300 to 400 दिया जाता है, और दूसरे वाले में क्या रहेगा, 1000 से 1500। क्या सेंटीमीटर इनवर्स है ये, इलेक्ट्रिक इम्पल्स का सही यूनिट में। इलेक्ट्रोपोरेशन को मतलब ये लगभग प्लांट सेल्स में लगभग यूज होता है, जो एकदम कनेक्टेड रहते हैं वैसे सेल्स में। और इलेक्ट्रोपोरेशन को हम यूज करते हैं किसमें किसमें, टोबैको, पेट्यूनिया, मेज, राइस और व्हीट। बस टेम्परेचर बढ़ रहा है ताकि डीएनए जल्दी दे सके, ज्यादा कुछ। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला दिया हुआ है हम लोग एनसीईआरटी में, वो है बायोलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड जो रहेगा। हो गया। 1 to 2 mm जो टंगस्टन है, हाँ 1 to 2 mm जो टंगस्टन रहेगा या फिर जो गोल्ड पार्टिकल है, उसको हम कोट करते हैं किसके साथ, डीएनए के साथ कोट करेंगे। उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो जो ये पार्टिकल्स हैं उसको क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं हाई वेलोसिटी में, और इससे क्या होता है, वो प्लांट सेल के अंदर चली जाती है, मतलब डायरेक्ट शूट करते हैं हाई वेलोसिटीज में, वो रहेगा। ब्रदर कोड मॉडल पूरा वहां चला जाएगा, वो छोड़ो अभी। लेकिन ये है कि इसको वही मतलब डायरेक्टली वो गन जैसा ही रहेगा, तो डायरेक्टली इसको शूट करेंगे तो फिर वो क्या कर लेगा, प्लांट सेल में डीएनए, जो डिजायर्ड डीएनए वो इंटेक कर लेगा। तो जो डीएनए रहेगा वो किससे कोट, मतलब डीएनए कोटेड, हाँ टंगस्टन मटेरियल और गोल्ड का जो पार्टिकल है उसी से कोटेड रहे, मतलब डीएनए उसके पास हो जाए। एक्टिव है ना। वो करवा रहे हैं रिएक्ट। लाइपोफेक्शन देखो, लाइपोफेक्शन में क्या रहेगा, डिजायर्ड डीएनए को हम एंजाइम की मदद से, लाइपोसोम जो एंजाइम होती है उसकी मदद से लेंगे, और इसको एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में यूज करें। उसके बाद माइक्रो इंजेक्शन होगा। नहीं है वो, अरे वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। का अलग रहेगा मटेरियल, इसका अलग रहेगा, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो अलग है। तो इसमें डीएनए सोल्यूशन को हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर डाल रहे हैं, किसकी मदद से, ग्लास माइक्रो पिपेट की मदद से। पिपेट पता है ना, माइक्रो पिपेट पता है। पिपेट का तुम लोग का वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, 10 ml, हाँ उससे नीचे अगर जाना, मतलब शॉर्ट जीरो से भी नीचे जाना है तो माइक्रो पिपेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो व्हाइट कलर या नॉर्मल गन जैसा मतलब एक रहता है। उसको हम स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे चीजों के लिए लेते हैं। माइक्रो पिपेट को यूज, नहीं और भी चीजें हैं, हाँ। पिपेट का और माइक्रो पिपेट का, ये थोड़ा, ये ऐसा नहीं रहेगा जैसे दिख रहा है ना, इसका इंजेक्शन जैसा ही रहेगा, इसका अलग रहेगा। इतना सही, हाँ माइक्रो पिपेट इतना सही है। पता नहीं, हम लोग तो डायरेक्ट माइक्रो में ही देखे, मतलब लैब में, किसी के टाइम माइक्रो पिपेट का। जब यही मतलब जैसे माइक्रो नहीं रहता है कहीं कहीं पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने के लिए, उसके बाद डालने के लिए, तब देखे थे हम लोग। ठीक है, हो गया।
बस, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट यूज किया जाता है ताकि क्या क्या करे, वो इंटरफियर ना करे माइक्रो इंजेक्शन के साथ, क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इंटैक्ट सेल। इंटैक्ट मतलब सेल का कनेक्शन अगर पूरा यूज कर रहे हैं तो सेल वॉल इंटरफियर करेगा माइक्रो इंजेक्शन के साथ, इसीलिए सिर्फ एक ही सेल में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये रहा। पहले वाला जो था कौन सा, इंटैक्ट सेल्स में था, लाइकोसेक्शन था ना। अब प्रोटोप्लास्ट जो है उसको कहाँ रखते हैं हम, ग्लास स्लाइड में रखते हैं, जिसमें क्या कोट रहेगा, पॉलीसाइन, या फिर ये सक्शन के साथ हम लोग माइक्रोपिपेट में कर रहे हैं ताकि डीएनए जो है वो इंजेक्ट हो सके उसके अंदर। अब ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग रहता है माइक्रो इंजेक्शन वाला जो प्रोसेस रहेगा, क्योंकि सेल को आइसोलेट करना है माइक्रो इंजेक्शन से, मतलब माइक्रो इंजेक्शन में डिजायर डीएनए को फिर डालना है स्मॉल अमाउंट में, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है ये प्रोसेस ना। बिल्कुल, तो दूसरे भी है। माइक्रो इंजेक्शन में डायरेक्टली प्लाज्मिड जो है डीएनए का इंजेक्ट करके उसको लुमेन में डाल रहे हैं, और ये मतलब मेनली किस में हो रहा है, ये सिरिंजेस के थ्रू, और तुम्हारा जो इन्फ्लोरेसेंस में हो रहा है मतलब सिरिंजेस के थ्रू इसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली। ये लार्ज लार्ज वाला पार्टिकल्स रहता है उसके लिए रहेगा, माइक्रो में स्मॉल के लिए रहेगा। तो तुम लोग कॉम्पिटेंट होस्ट का क्या क्या लिखोगे, नहीं लिखे हो? हम्म, बस तो स्टार्टिंग का लिखे थे ना तुम लोग, जो एनसीईआरटी में है वो सारे को लिख लो अभी। क्या हुआ, क्या नहीं आया, कौन सा? अच्छा, हैंड राइटिंग। हाँ, तुम लोग लिखो इसमें, मेथड्स करके लिख लेना, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड्स में पहला केमिकल मेथड लिखना। ये सारे मेथड के नाम लिख लो, लेकिन ब्रीफ में 3 लिखेंगे बस। हाँ, नाम बस लिख लो सबका, नहीं कुछ नहीं, बस डायरेक्ट जीन ट्रांसफर करके लिखना। पूरा बोली मैं, वो पहले पढ़ाते टाइम कर। उसके बाद वाला एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का, वही तो, वो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ेंगे क्या, वो अच्छा लगता है? पता नहीं, मेरे को बहुत नफरत है एनवायरमेंट वाले चैप्टर से, बायो के 12 वाले। मैं जूलॉजी ली थी, लेकिन ये है कि नहीं, मैं माइक्रोबायो का था। हम्म, हो गया। अब पहला मेथड लिखो हेडिंग में, केमिकल मेथड। हो गया इसका method। हाँ, वो वैसे नहीं, वो माइक्रोब से, वो माइक्रोस्कोप में यहाँ तक का लिखो, उसके बाद पहला हेडिंग डालो केमिकल मेथड। पर कंफ्यूज हो जाओगे कि सब एक ही जैसे दिखने लग जाते हैं। पहला हेडिंग केमिकल मेथड डाल लिए, 3 लिखेंगे बस, केमिकल मेथड, बायोलिस्टिक और माइक्रो इंजेक्शन में लिखना। फर्स्ट पॉइंट, ट्रीट बाय स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, treat by a specific concentration of divalent ion calcium, calcium 2 plus Ca2 plus Fe।
मीडियम में रखते हैं मैग्नीशियम के लिए, लेकिन अपटेक के लिए हम कैल्शियम यूज करते हैं। डाइवैलेंट आयन Ca2+. It creates pores on cell wall. प्लाज्मा लेमा वाला तो प्लाज्मा लेमा लिखना है तो लिख सकते हैं। Creates pores on cell wall. नेक्स्ट लाइन में लिखना incubate cell with rDNA. rDNA मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी पढ़ रहे हैं इस हिसाब से बोलना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। incubate this cell with rDNA. Now give heat shock and ice treatment. हीट शॉक का टेम्परेचर भी लिख लेना 42 डिग्री सेल्सियस। आइस ट्रीटमेंट, हीट शॉक एंड आइस ट्रीटमेंट। नाउ बैक्टीरिया टेक्स अप द आरडीएन। नाउ बैक्टीरिया टेक्स अप द आरडीएन। बहुत जगह तुम लोग को आरडीएनए टेक्नोलॉजी वर्ड सुनने को मिलेगा, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। हाँ, टेक्स अप द आरडीएन। सेकेंड मेथड माइक्रो इंजेक्शन लिख लो पहले। माइक्रो इंजेक्शन, इंजेक्शन माइक्रो, उसमें लिखना आरडीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस। आरडीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड into the nucleus, nucleus of animal cell, nucleus of animal cell, animal cell के अंदर। जीन गन लिखना नेक्स्ट, बायोलिस्टिक्स या जीन गन मेथड करके लिखना। बायोलिस्टिक्स या जीन गन मेथड। suitable for plant cells, suitable for plant cells, cell is transferred with high velocity। वो अपने हिसाब से पॉइंट बनाओ या जैसा भी हो। cell is transferred with high velocity microparticles of high velocity microparticles of gold or tungsten, gold or tungsten, tungsten coated with DNA। एक और तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा होगा डिसआर्म्ड पैथोजन लिखा हो, बस इतना ही लिख लो। बाय डिसआर्म, नेक्स्ट वाले पॉइंट में लिखना बाय डिसआर्म्ड पैथोजन, मतलब हाँ बस एक वैसे। हाँ, DISARNE ARD डिसआर्म्ड पैथोजन का मतलब जो भी पैथोजन रहेगा तो किल करने के बाद से रहेगा प्रोसेस। इसका बस उतना ही है, उसके आगे ये तो सेम चीज तुम लोग का रिप्रेजेंटेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वापस एक बार। बैक्टीरियल सेल है और ये डिजायर्ड जीन वाला सेल रहेगा। इससे डिजायर्ड जीन लेंगे, इससे हम लोग क्या ले रहे हैं, इसका वेक्टर जो ले रहे हैं, उसके बाद ये क्या होगा, इंसर्ट होगा, फिर बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल रहे हैं। फिर ये क्या शो कर रहा है, क्लोनिंग शो कर रहा है, तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो वही आए जो हम डिजायर्ड डीएनए के लिए। बैक्टीरिया जो है वो रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट सेल बन जाएगा, तो हट जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा।
जैसे तुम्हारा वो होता है ना, किडनी का भी ग्राफ्ट रिजेक्शन वाला जो होता है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन में ग्राफ्ट टिश्यूज का लेते हैं तो जो रिजेक्ट होता है तो वो, हाँ। जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रहेगा। तो इसमें मेन हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग क्या बनाएंगे, पॉलीमर मतलब पॉलीमरेज पूरा चेन का पॉलीमर्स बनाएंगे, तो हम क्या बोल रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन करना बोल रहे हैं। तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रहेगा वो कैरी मलिस ने दिया था, और ये क्या हो रहा है, लगभग कितने कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए बना रहा है, मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए बना रहा है, या आरएनए का सेगमेंट। तो पीसीआर प्रोसेस जो है वो लगभग क्या मतलब इन विट्रो ही रहेगा पूरा, और इसमें मेनली क्या क्या यूटिलाइज कर रहा है, डीएनए जिसमें डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ जीन रहेंगे, दो न्यूक्लियोटाइड इसमें प्राइमर्स रहेंगे, मतलब टोटल 20 बेसिस उसमें लगभग प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस। अब जितने भी 4 डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज है, डीटीटीपी हो गया, डीसीटीपी होगा, डीएटीपी और डीजीपी, चारों चीजें, और एक हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज रहेगा इसमें। मेन इसका नाम याद रखना, ये क्या है, टैक पॉलीमरेज रहता है ये, जो कि आइसोलेट हुआ है किससे, थर्मस एक्वेटिकस। तो ये पीसीआर में यूज होगा पूरा टेक्निक। पीसीआर के 3 प्रोसेस है यहाँ पर। पहला कौन सा है, डीनेचुरेशन है, दूसरा एनीलिंग है, और तीसरा क्या रहेगा, एक्सटेंशन है। फिर लास्ट में क्या रहेगा, एम्प्लीफिकेशन। सिंपल मेथड में ये रहेगा कि डीएनए में इसमें डीनेचुरेशन मतलब उसको तोड़ना हीट देके, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, प्राइमर्स ऐड होंगे इसमें, अपोजिट जो भी डायरेक्शन रहेगा उस हिसाब से। उसके बाद इसमें क्या ऐड होता है, डीएनए पॉलीमरेज, जो कि कौन सा होता है, टैग पॉलीमरेज रहेगा। और क्या रहेगा उसके बाद, वो एक्सटेंड होगा, क्योंकि एक्सटेंशन पॉलीमरेज पॉलीमरेज कर रहा है। उसके बाद के साइकिल्स और बढ़ते जाएंगे, तो ये लगभग 1 बिलियन कॉपीज बनाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ वो बनाते हैं, लेकिन ये कॉपीज बना रहा है ना, उसमें कॉपीज नहीं है, वैसे अलग अलग है, और स्टैंड जो है वो बना रहा है, नया नया बना रहा है, पेरेंट और न्यू स्टैंड बन रहे हैं। तो पहला इसमें याद रखना, जो डीनेचुरेशन प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर कितना है, 90 टू 98 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखना। ये क्या करेगा, डीएनए डीनेचुरेशन करेगा, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड से उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, इससे डीएनए स्ट्रैंड दोनों सेपरेट हो जाए। उसके बाद हर एक सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, सेम वही रहेगा। तो ड्यूरेशन जो रहेगा वो कितना रहता है, लगभग इसका 2 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद तुम्हारा है एनिलिंग का। एनिलिंग मतलब प्राइमर को ऐड करना, ठीक है, अटैच करना, उसमें मिक्सचर को आप कूल कर रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर में, और इससे क्या होगा, एनिलिंग होगी प्राइमर की, जो भी सीक्वेंस रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, प्राइमर्स ऐड हो जाएगा। अब दो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, मतलब एक डीएनए का सेगमेंट, ये दूसरा डीएनए का सेगमेंट, यहाँ एक और यहाँ एक, दोनों जुड़ने लग जाएंगे, दोनों तरफ जुड़े, दो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो है वो सिंगल स्ट्रैंड में जुड़ जाएगा। उसके बाद ये सारे सीक्वेंस जो है वो कहाँ पर रहेंगे, थ्री डैश एंड्स ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डिजायर्ड सेगमेंट है। तो ये स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एनीलिंग बोलते हैं, मतलब जोड़ना, ज्वाइनिंग ऑफ प्राइमर की मेन इसमें रहेगा। उसके बाद जो प्राइमर का कंसेंट्रेशन है वो हाई रहेगा रिलेटिव टू टेम्पलेट डीएनए, जिससे क्या होगा कि आगे का फॉर्मेशन वो एक्सटेंड कर पाएगा, इसलिए हाई रहेगा कंसेंट्रेशन। उसके बाद तुम लोग का क्या है इसमें, एक्सटेंशन प्राइमर का। तो इसमें टैग डीएनए जो पॉलीमरेज है वो याद रखना, वो क्या है, थर्मोफिलिक बैक्टीरियम है, कौन सा, थर्मस एक्वेटिकस, उसी से आइसोलेट हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है डीएनए रीजन को, कहाँ पर, बिटवीन द प्राइमर, कहाँ पे अटैच होता है वो जाके, प्राइमर्स के बीच में, किसको यूज करके, डीएनटीपी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज को यूज करके, और मैग्नीशियम आयन को यूज करके। तो डीएनए पॉलीमरेज मेनली कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड्स जो है वो 3-OH के साथ जो है प्राइमर्स में वो ऐड होता जाएगा और एक्सटेंड करता जाएगा। अब प्राइमर्स एक्सटेंड हो रही हैं एक दूसरे की, मतलब जिस तरीके से यहाँ पर जैसे ये ऐड हो रहा है, तो ये एक्सटेंड होती जाएगी, दोनों तरफ से यहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है वो। अब एक्सटेंड हो जा रहा है, जो ड्यूरेशन होता है इसका भी यूजुअली 2 मिनट होता है, और टेम्परेचर इसका कितना है, 72 डिग्री सेल्सियस है। तो ओरिजिनल टेम्पलेट सीक्वेंस को हम कॉपी करेंगे, फिर सेकंड फिर थर्ड, ऐसे करते करते बिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो बन जाते हैं साइकिल। तो यहाँ पर जो भी हर एक साइकिल में जो नया और जो भी ओल्ड स्ट्रैंड्स रहेंगे वो प्राइमर में ऐड होंगे और वही टेम्पलेट बनेंगे, और एंड ऑफ ईच साइकिल में जो नंबर ऑफ कॉपीज रहेंगे वो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, जो पहले से प्रेजेंट है, मतलब 2 का 4 बन जा रहा है, 4 का 8 बन जा रहा है, वैसे हो जाएगा पूरा प्रीवियस साइकिल से ना, टेम्पलेट चेंज हो जाता है तो कॉपीज बनती जाएंगी, तो वैसे।
तो पीसीआर साइकिल के बाद जो एम्पलीफाइड डीएनए सेगमेंट्स होते हैं उसको हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और उसको मतलब पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारा एप्लीकेशन होता है इसका। तो ये एप्लीकेशन नहीं, ये टेम्परेचर बस 94 95 याद रखना, इसका 50 to 56 याद रखना, उसका 72 डिग्री सेल्सियस रहेगा और एंड ऑफ साइकिल है वो। नहीं वो फेंक दिए इसको, खत्म हो गया उसका काम। आज कहाँ रहे हम लोग, फेंक दिए, हो गया, खत्म हो गया, साइकिल का काम खत्म हो गया, इतना सारा जोड़ रहे थे हम लोग करके। क्या मिला? कॉपीज मिले ना, तुम्हारे सारी चीजें, जैसे तुम्हारा वो भी कोविड टेस्ट भी हो रहा था, पीसीआर में टेस्ट हो रहा था, ठीक है, तो सारी चीजें थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पूरा उसी से ही हो रहा था। तो ये क्या करता है, जीन जो भी इन्फेक्टेड एजेंट का है उसका सीक्वेंस को चेक करता है, एप्लीकेशन है इसका पीसीआर का प्रोसेस का। उसके बाद ये म्यूटेशन को भी, कौन सा डिसीज कॉज हो रहा है, सर्टेन डिसीजेस के लिए ये यूज हो रहा है, और ये मेनली फीटस में भी जेनेटिक डिसीजेस को डिटेक्ट करता है, और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज हो रहा है। तो ये सारे इसके एप्लीकेशन हैं। तो तुम लोग हेडिंग डालो, जीन एम्पलीफिकेशन एंड पीसीआर। एक और टॉपिक बचा है, आज कंप्लीट करेंगे। हमें जीन एम्पलीफिकेशन यूजिंग पीसीआर। क्या हुआ, लिखने का मन नहीं करता ना तुम लोगों का? डिस्कवर्ड बाय कैरिमलिस लिख लेना। हाँ, नाम ही तो पूछ रहे हैं बस। कैरिमलिस। तुम लोगों के नाम इजी है क्या? इनके नाम भी कैसे इजी रहेंगे? उनको भी तुम्हारे नाम ऐसे लगेंगे। कैरिमलिस हो गया, ये कैरिमलिस लिख लिए। उसके बाद लिखना इन दिस रिएक्शन। कौन सा न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हो, कौन सा न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हो? ये दो न्यूक्लियोटाइड प्राइमेस हैं, ये ट्राइफॉस्फेटेजेस हैं। और कहाँ पर बोल रहे हो? वो अलग है ना, तो कहाँ पर है तुम बता रहे हो, आगे का बोल रहे हो? ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है। हाँ हो गया। कौन सा? हाँ तो यहाँ पर वो कहाँ पर है, वो चीज तो देखो। हाँ यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, डीएनटीपीस को यूज कर रहे हैं, दोनों प्राइमर्स के बीच में वो यूज हो रहा है, ये चीज बता रहा है। तो पूरे प्रोसेस में तो सारी चीजें लगेगी ना, न्यूक्लियोटाइड भी लगेगा और न्यूक्लियोसाइड भी लगेगा। क्या? दोनों को क्यों डीएनटीपी बोल रहे हैं? क्वेश्चन सही से पूछे। हाँ, जो पूछना क्या चाह रहे हो वो पूछो। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 4 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेजेस दिया हुआ है यहाँ पर। हाँ ये सारे तो रहेंगे डीएनटीपीज में। न्यूक्लियोटाइड ही रहेगा मेन, फॉस्फेट ग्रुप ही तो वहां पर वो कर रहे हैं ना, न्यूक्लियोटाइड ही रहेंगे सब। इतना कंफ्यूज मत हो, न्यूक्लियोटाइड ही रखो, वहां पर वो है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। क्या हो गया, लिखे क्या आगे? इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज। मेन मेन सब खत्म हो गया है, बस एक बायोरिएक्टर मेन लगा। खत्म। हाँ, अगले क्लास में मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन लिखना बचा है, ये काफी है, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन of interest is synthesized, gene of interest is synthesized by in vitro method, by in vitro method।
मैं रिक्वायरमेंट्स में लिख लेना, रिक्वायरमेंट्स, डीएनए टू बी एम्पलीफाइड, पहला रिक्वायरमेंट्स के अंदर पहला डीएनए टू बी एम्पलीफाइड, सेकेंड टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स, टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स, थर्ड टैग डीएनए पॉलीमरेज, TAQ टैग डीएनए पॉलीमरेज ब्रैकेट में आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरियम, isolated from thermophilic bacterium Thermus aquaticus। क्या हुआ? आइसोलेटेड, हाँ आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस। लेवल फॉर द बोबर बोबर साइकिल, बहुत मेथड पढ़ा दिए तो तुम पागल हो जाते हो। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बोहर मेथड पढ़े थे क्या तुम लोग? हाइडन इफेक्ट या कुछ पढ़े थे क्या? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 11th में। तुम लोग को मन करेगा तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का कल वाला लेक्चर देख लेना, पता चल जाएगा। हाँ लिख लिए, उसके बाद फोर्थ डीएनटीपीस लिख लेना, फोर्थ डीएनटीपीस। हाँ डीएनटीपी। भूख लग रहा है उस दिन के लिए वो, चिकन बनाना भी है और खाना भी है, तो और एक चीज नहीं आया। चलो नेक्स्ट, उसके बाद लिखो, मेरे को भी पढ़ना है, अपैरेटस लिखो उसमें, थर्मल साइकिल, नहीं बस ऐसे अलग से लिखो अपैरेटस। हाँ अपैरेटस थर्मल साइक्लर, थर्मल साइक्लर, ड्यूरेशन टोटल है 225 सेकेंड लिखना होगा, नीचे अलग से ड्यूरेशन, ड्यूरेशन 225 सेकेंड। कन्वर्ट कर लो, करो कन्वर्ट, अभी कन्वर्ट करो, चलो तुम लोग अभी कन्वर्ट करो। 3 मिनट, अच्छा 100, हाँ 120 है ना, तो ठीक है। अरे नहीं मैं वो दो, हाँ नेक्स्ट लिखो, स्टेप्स करके, पहला डीनेचुरेशन, जी हाँ टेम्परेचर भी लिखेंगे, डीनेचुरेशन स्पेलिंग चाहिए। बायो वाले स्टूडेंट के बाद मेरे लिए स्पेलिंग याद रखना सीखो। वो तो इंग्लिश ही वैसा है। अब भाई हम अलग अलग जगह अलग अलग इंग्लिश यूज कर रहे हैं, कहीं अमेरिकन यूज कर रहे हैं, कहीं ब्रिटिश यूज कर रहे हैं। लिख लिए, वाओ तुम लोग और मस्त। इसका बस तुम लोग टेम्परेचर लिख लो, डीनेचुरेशन में टेम्परेचर लिख लो, टेम्परेचर 90 to 98 लिखो, तुम लोग और मस्त। क्या हो गया? उसके बाद उतना लिख लिए। हाँ टाइम इसका 2 मिनट्स लिख लेना,
डीएनए सेपरेशन होता है वो भी लिखो थर्ड पॉइंट है। टेम्परेचर पहला, दूसरा टाइम 2 मिनट ड्यूरेशन जो रहेगा, थर्ड लिखना ये तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक एंड दिस लेड्स टू सेपरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है ना, कोई बात नहीं, लेकिन इसको आगे लिख लो, कम से कम हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं डैश करके। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक एंड दिस लेड्स टू सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। क्या एनीलिंग और एक्सटिंक्शन कंप्लीट करना है उसके बाद। थर्ड ये था हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक एंड दिस लेड्स टू सेपरेशन ऑफ डीएनए। वो बहुत सजा, वो टेस्ट नहीं, वो बहुत सजा के लिखता है। एनीलिंग का लिख लो। प्राइमर्स आर एडेड primers are added to the complementary sequence in DNA. Sequence in DNA. लोग लिखते आधा आधा और टेस्ट में भी आधा आधा लिखते हो सब। Primers are added to the complementary sequences of DNA. ये पूरा लिखना, सीक्वेंसेस लोकेटेड एट 3' एंड से इस प्रोसेस को एनीलिंग बोलते हैं। तुम लोग को नोट्स लिखवाना, हाँ तुम लोग को नोट्स लिखवाना इसीलिए तो शुरू की, तुम लोग का पता चल गया पहला टर्म कैसा था। क्योंकि अभी तो स्कूल में मार्क्स मिल जाएंगे, बोर्ड्स में नहीं मिलेंगे। कितने मिले, कितने मिले? किसी को 60 के ऊपर मिला। बाकी का कितना आया? तुम लोग क्या खाली पेपर छोड़ के आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में? तो उसको भी क्यों छोड़ते हो? एनीलिंग हो गया। एक्सटेंशन ये लिख लेना, टैग डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस डीएनए रीजन बिटवीन द प्राइमर। टैग डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस ये डीएनए रीजन बिटवीन द प्राइमर। पूरा ही लिखना है एक्चुअली, यूजिंग डीएनटीपी और तुम्हारा मैग्नीशियम। डायग्राम बनाओगे इसके बाद इसका, जो एनसीईआरटी में दिया है स्टैंड स्टैंड से। हाँ, और तुम लोग उसका बनाए क्या बोलते हैं, पीबीआर 322 का बनाए? टेम्परेचर भी लिखना है इसका और ड्यूरेशन भी लिखना। हो गया टेम्परेचर और, हाँ टेम्परेचर और ड्यूरेशन दोनों लिख लेना। हाँ अप्रोक्सीमेटली पूरा। हाँ 225 टोटल लग रहा है, अप्रोक्सीमेटली दोनों में 2 मिनट लग रहा है। जो हो रहा है 4 मिनट के अंदर ही होगा। हाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है अभी। क्यों? मैं तो चैप्टर कंप्लीट करूंगी। तुम पीडीएफ पढ़ते हो बताओ, पहले भी जितना भेजा गया पढ़े हो?
फिर क्यों मांग रहे हो, फिर क्यों मांग रहे हो? उसका लिख लेना। सुन लो इधर, आपका पीसीआर साइकिल जो एम्पलीफाई हो रहा है उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से प्यूरिफाई कर रहे हैं, बस इतना तक। वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से प्यूरिफाई कर रहे हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वही। हम्म। हे भगवान, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम आगे पढ़ना है ऑब्टेनिंग फॉरेन इन प्रोडक्ट। अगले क्लास में बायो रिएक्टर पढ़ेंगे। क्या? हाँ हो जाएगा, मैं भी तो बता रही हूँ। कल नहीं, नहीं हटा रही हूँ, नहीं हटा रही हूँ। एप्लीकेशन भी बचे हैं पीसीआर के, वो भी लिखो। एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर लिखो। तुम लोग ये एक बात बताओ, तुम लोग को कोई पूछेगा कि पीसीआर क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, बताओ। दिया है कहीं कहीं पे अलग अलग चैप्टर्स में, जैसे कि तुम्हारा एलिसा कहीं पर दिया हुआ है, वहां पर पीसीआर एक। चलो तुम लोग इसको लिख लो चारों को। हाँ लिखने में इतना ही लिखना है, चार। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड टेस्ट। कर लो, इसको लिख लो। हो गया, बस एप्लीकेशन लिख लो। हाँ ह्यूमनाइजर डिसीज में है, एचआईवी में है। एलिसा गायब हो गया। क्या? नहीं बचने दूंगी। फोटोग्राफी रखी। अच्छा। मैक्सिमम में कितना है बायो में? वो मॉलिक्यूलर बेसिस पूरा छोड़ दिया है इसीलिए पढ़ा ही नहीं है। तो भी वो नहीं। हो गया चारों। एप्लीकेशन में तो अलग अलग प्रैक्टिकल टाइप का ही पढ़ेंगे सब। तो देखो मैं लिखना चाहूँ। अब लिखना कहाँ है और लिख कहाँ रही है, वो भी अलग। हो गया। रुद्र तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? कौन बोला है तुमको जाने के लिए? मैं अच्छी नहीं हूँ, सॉरी। एक स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। सिर्फ पढ़ा ही रही हूँ, नहीं लिखवा रही हूँ, कल पूरा लिखवाऊंगी उसका, मतलब नेक्स्ट क्लास में। हो गया सबका। अब कॉपी पुस्तक और किसी को अंदर रखना है। ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही हमें ऑब्टेन करना है अच्छे से, वही चीज को दिया हुआ है, लेकिन लार्ज स्केल में करना है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसके अंदर डाल रहे हैं? बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल रहे हैं।
जो भी एनिमल या प्लांट सेल जो भी होगा, फिर फॉरेन डीएनए जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो क्या करेगा, डिजायर्ड प्रोटीन को ही प्रोड्यूस करेगा। डिजायर्ड प्रोटीन मतलब जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डाले वही वाला। तो क्लोनिंग के बाद क्या होगा, ऑप्टिमम कंडीशन यहाँ मेंटेन करना जरूरी है ताकि प्रोटीन को हम मतलब प्रोडक्शन कर सके उसका। अब जो प्रोटीन एनकोडिंग जीन होता है वो क्या करेगा, एक्सप्रेस होगा किसमें, होस्ट के अंदर एक्सप्रेस होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन अलग आएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अलग आएगा। सिंपल सा डेफिनेशन भी पूछेगा तो याद से लिखना जरूरी है। प्रोटीन अलग है, प्रोटीन मतलब क्या रहेगा, प्रोटीन एनकोडिंग जीन को हम भागने के लिए रेडी है पहले से। फिर मैं पढ़ूंगी नहीं, तक वेट करूंगी। जितना तुम लेट करवाओगे उतना लेट होगा, बता दो। प्रोटीन एनकोडिंग जीन जो है वो होस्ट में डाल रहे हैं तो वो रहेगा। अब ये सारे सेल्स जो है वो कहाँ ग्रो करवा रहे हैं, हम स्मॉल स्केल में लेबोरेटरी में ग्रो करवा रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है, प्रोटीन जो है वो जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कम रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन कराते हैं किसमें, लार्ज वेसल्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायो रिएक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि पहले प्रोडक्शन होगा, जैसे वैक्सीन भी होती है, पहले स्मॉल स्केल में यूज हो रहा है, फिर उसको हम बायो रिएक्टर्स में या लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करवाएंगे, फिर उसको कमर्शलाइज करवाएंगे। तो वो पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग लास्ट तक है जो कमर्शियल प्रोसेस रहेगा। अगली क्लास में ना पढ़ लेना,